जब औस इब्न सामित ने अपनी बीवी खौला बिन्ते सालबा से ज़िहार कर लिया, जब औस इब्न सामित ने अपनी बीवी खौला बिन्ते सालबा को अपने ऊपर माँ की तरह हराम कर लिया, और सुनिए मंजर, अंते अलैया का ज़हर उम्मी, गुस्से में कह दिया तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम हो गई। गुस्सा ठंडा हुआ तो अल्लाह के नबी के पास भेजा, दरवाजा खटखटाया, अल्लाह के नबी ने दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खोला तो हजरत आयशा खड़ी हैं। खौला बिन्ते सालबा कहती है मैं आपके नबी से, अल्लाह के रसूल से मैं मिलने आई हूं, इजाजत मिलती है। अल्लाह के नबी और खौला बिन्ते सालबा गुफ्तगू कर रहे हैं। खौला कह रही हैं आए अल्लाह के नबी, मुझे मेरे शौहर ने मुझे अपनी माँ की तरह हराम कर लिया है, गजब हो गया है, बच्चों को कौन खिलाएगा पिलाएगा, हमारे लिए कोई रास्ता बताइए, हम क्या करें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अब कोई रास्ता नहीं है, अब तुम अपने शौहर पर हराम हो चुकी हो, तुम उनके लिए जायज नहीं हो, अब तो तुम हराम हो चुकी हो। अल्लाह के रसूल के पास कोई वही नहीं आई थी, अभी तक कोई अहकाम नाजिल नहीं हुए थे, इसलिए अल्लाह के नबी मना कर दिए। हजरत आयशा फरमाती हैं मैं उसी हुजरे में, उसी कमरे में कोने में बैठी हुई थी, मुश्किल से 2-3 मीटर की 2-3 गज की दूरी होगी। 2-3 गज कितना हुआ, जैसे ये मोबाइल स्टैंड लगा हुआ वहां, और यहां हजरत आयशा कहती है मैं बैठी हुई थी वहां, अल्लाह के नबी और खौला बिन्ते सालबा बातें कर रही हैं। वो दोनों इतनी आहिस्ता बातें कर रहे हैं, वो दोनों इतनी आहिस्ता गुफ्तगू कर रहे हैं कि लम अस्मा कलामहुमा, कि उन दोनों की गुफ्तगू को मैं सुन नहीं पा रही थी, उन दोनों की आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही थी, मुझे पता नहीं कि वो दोनों क्या बोल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, खौला क्या शिकायत कर रही हैं और अल्लाह के नबी क्या जवाब दे रहे हैं। फरमाती हैं कि उन दोनों की गुफ्तगू को मैं सुन नहीं पा रही थी। आसमान से जिब्राइल आए, फरमाया आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस गुफ्तगू को तुम्हारी बीवी नहीं सुन पा रही है, हजरत आयशा को पता नहीं है कि वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं, उस औरत की गुफ्तगू को अल्लाह ने सुन लिया। कद समिअ अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उस औरत की फरियाद को सुन लिया, अल्लाह ने उस औरत की दुआ को सुन लिया जो आपसे अपने शौहर के बारे में बात कर रही थी और बहस कर रही थी, तकरार कर रही थी और आपसे कह रही थी कोई